आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th की होम साइंस की चैप्टर 6 की अति लघु उत्तरीय बहु प्रश्नों के लेकर। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हमारे इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध जल की पहचान लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। अगला प्रश्न है कि जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाणुनाशक दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि लाल दवा और ब्लीचिंग पाउडर जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो जीवाणुनाशक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है कि घरेलू विधि से जल को शुद्ध करने की कोई दो विधियां बताइए। तो इसका आंसर होगा कि 4 घड़ों वाली घरोलची और वाटर फिल्टर। ये दो ऐसी विधियां हैं जो घरेलू विधि से हम जल शुद्ध कर सकते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा कि फर्स्ट है कि समय समय पर कुएं के अंदर की सफाई करवाकर उसमें लाल दवा डलवाते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें कि कुएं के पास नहाना, धोना, बर्तन मांजना आदि मना होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें है कि कुएं के ऊपर टीन की छोटी छत बनवानी चाहिए। उसके बाद है कि कुआं पक्का होना चाहिए। उसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जल में कितने प्रकार की शुद्धियां होती हैं। तो देखिए जल में 2 प्रकार की शुद्धियां होती हैं। एक होती है कौन सी, घुलने वाली शुद्धियां, और एक होती है तैरने वाली शुद्धियां। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर बताइए। तो देखिए शुद्ध जल पारदर्शक, स्वाद, गंध व रंगहीन होता है, जबकि अशुद्ध जल अर्धपारदर्शक, गंधयुक्त, मटमैला व खारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या उपयोगिता है। तो देखिए लाल दवा का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। यह हैजे की रोकने में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का संगठन बताइए। तो देखिए जल एक रासायनिक यौगिक है। यह 2 प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। इसका सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की कठोरता दूर करने के कोई 2 उपाय। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके में रहेगा कि पानी को उबाल करके चूना मिलाकर या कपड़ा धोने वाला सोडा मिलाकर के जल की अस्थायी कठोरता को हम दूर किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दे रहा है कि पानी में कपड़े धोने वाले सोडा मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। उसके बाद हमारे देखिए प्रश्न आता है कि अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 2 रासायनिक विधियां बताइए। तो देखिए इसमें कोई 2, पहला विधि क्या है, अवक्षेपक द्वारा, जिसमें क्या होता है फिटकरी और निर्मली आता है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा, जिसमें हमारा लाल दवा और ब्लीचिंग पाउडर आता है। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है। तुम्हारा आंसर होगा कि हमारे शरीर का 3/4 भाग क्या है, जल है। अगला प्रश्न है कि घरेलू स्तर पर अधिक जल नष्ट होने से बचाव करने के उपाय बताइए। या फिर किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि जल का अपव्यय रोकने के उपाय। तब क्या आंसर होगा कि नल की टोटी को खुला न छोड़े, आवश्यकता के अनुरूप जल का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है कि कठोर जल किसे कहते हैं और कठोर जल की क्या पहचान है। तो इसका आंसर होगा कि जब जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया आदि मिल जाते हैं तो कठोर जल बन जाते हैं। कठोर जल नहाने, खाना बनाने, पकाने, बर्तन व वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कठोर जल में साबुन घोलने पर यह झाग नहीं होता है। इसको देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि जल अशुद्ध होने के क्या कारण है। जिसका आंसर होगा कि जल एक उत्तम विलायक होता है, अतः प्रत्येक पदार्थ उसमें शीघ्रता से घुल जाती हैं। इसी गुण के कारण कुछ जल अनेक लवणों को घोल लेता है और वो अशुद्ध हो जाता है। जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें ही हम अशुद्ध जल कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी है। तो देखिए आंसर आपका होगा कि वस्त्र धोने के लिए मृदु जल उपयोगी है, क्योंकि आसानी से जल में झाग देता है ऐसे साबुन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशुद्ध जल किसे कहते हैं, यह कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अशुद्ध जल स्वादिष्ट तथा सुपाच्य होते हैं। भोजन पकाने के बाद यह भली प्रकार गल जाता है। अब देखिए सर आपका अगला प्रश्न है कि जल की उपयोगिता लिखिए। या फिर इस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में जल की क्या उपयोगिता है। या फिर इस तरीके से पूछ लिया कि शरीर में पानी का क्या कार्य है। तो देखिए
इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि जल की सहायता से शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती है, रक्त को तरल बनाकर शरीर को परिभ्रमण के योग्य बनाता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मृदु जल व कठोर जल में अंतर बताइए। तो आपका आंसर होगा कि मृदु जल पीने से मीठा व स्वादिष्ट होता है, जबकि कठोर जल पीने में खारा व भारी होता है। इसके बाद हमारा देखिए अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल क्या है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो देखिए अशुद्ध जल एक शुद्ध जल होता है, इसमें खनिज व लवण आदि इसमें नहीं मिले होते हैं। यह जल स्वादिष्ट व सुपाच्य होता है, भोजन पकाने के बाद यह भली प्रकार गल जाता है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं। तो इसका आंसर होगा कि जल प्राप्ति के अनेक साधन है, जैसे हमारा वर्षा का जल, कुआं, तालाब, झरना आदि। हमारा अगला प्रश्न आता है कि शुद्ध जल से के प्रयोग में होने वाली कोई दो हानियाँ। तो देखिए शुद्ध जल के प्रयोग से होने वाली कोई दो हानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि पेट संबंधी रोग, हैजा, भूख न लगना, टाइफाइड, पेट दर्द, जी मचलना आदि। अब हम देखिए अगला प्रश्न है कि वर्षा के जल की क्या विशेषता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि वर्षा का जल यद्यपि मृदु तथा शुद्ध होता है, परंतु पृथ्वी पर पहुँचते इसमें अनेक प्रकार के धूल कण, रोगाणु आदि क्या होता है, मिश्र हो जाता है। इस अवस्था में यह जल जो होता है हमारा दूषित हो जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदु जल किसे कहते हैं। देखिए जो जल पीने में मीठा व स्वादिष्ट तथा हल्का होता है उसे ही हम मृदु जल कहते हैं। देखिए मृदु जल को शुद्ध जल की संज्ञा भी दी जाती है। मृदु जल में भोजन भली भांति पक व गल जाता है। अब हमारा आता है क्या कि आदर्श कुआं किसे कहते हैं। देखिए आदर्श कुएं की दीवारें पक्की होती हैं, ऊपर के छाजन होते हैं, इसकी सतह भी जमीन से ऊंची होती है ताकि बाहर का पानी रिस कर अंदर ना आ सके। इसमें सबसे लास्ट प्रश्न है हमारा कि कुएं कितने प्रकार के होते हैं। तब का आंसर होगा कि कुएं कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा क्या पृष्ठीय उथले कुएं, गहरे या गंभीर कुएं, 8 जन कुएं, पदाल तोड़ कुआं आदि।